हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल ड्राइंग में स्वागत है। आज की क्लास में हम इस वीडियो के माध्यम से दिए गए वृत्त के बाहर रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। एनसीईआरटी एग्जामिनेशन में फ्रेंड ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ड्रॉ ए रेगुलर पेंटागन आउटसाइड ए सर्किल ऑफ 15 mm डायमीटर। जिसमें सर्किल का जो डायमीटर है वो हमें 50 mm दिया गया है और 50 mm डायमीटर के सर्किल के बाहर आपको रेगुलर पेंटागन का निर्माण करना है। तो सबसे पहले हम इस सेट स्क्वायर की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन पे 50 mm मेजरमेंट ले लेंगे। पॉइंट ए एंड बी 50 mm, और इसका जो सेंटर पॉइंट होगा इसका हाफ 2.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार पॉइंट ए बी एंड ओरिजिन पॉइंट को पॉइंट ओ से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद कंपास की सहायता से पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक मेजरमेंट लेकर रेडियस 25 mm रेडियस लेकर सर्किल ड्रॉ करेंगे, जिस सर्किल का डायमीटर 50 mm होगा। पेंटागन बनाना है तो पेंटागन का 5 साइड होगा, और चूंकि ये सर्किल है, सर्किल का टोटल एंगल जो होता है 360 डिग्री, तो इसे हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक एंगल जो आएगा हमारा, एक पार्ट का एंगल 36 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार हम प्रोटेक्टर की सहायता से 36 डिग्री एंगल में इसे डिवाइड करेंगे। 36, 72, इसके बाद लेफ्ट से भी 36 डिग्री, और इसके बाद 72। ठीक इसी तरह नीचे की ओर प्रोटेक्टर की सहायता से हमें 36 डिग्री में सभी पार्ट को डिवाइड करना होगा। 36 डिग्री, इसके बाद 72 डिग्री, इसके बाद लेफ्ट साइड से 36 डिग्री एंड 72 डिग्री। तो इस वृत्त को हमने 10 पार्ट में डिवाइड करना है। इसमें एक पार्ट का जो एंगल होगा वो 36 डिग्री होगा। इसके बाद सेंटर पॉइंट से वृत्त के केंद्र बिंदु से जो पार्ट हमने पॉइंट लिया 36 डिग्री में, उसको मिलाना है इस प्रकार। इस तरीक़ा से उसे मिला लीजिए। तो इस प्रकार हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका सही पॉइंट का नाम, जैसे कि हम यहाँ से पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 एंड 10। इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसका फ्रेंड इवन नंबर या ऑड नंबर, किसी भी नंबर को, किसी एक माने भी नंबर को आपको जोड़ा लगा के उसको आपस में मिलाना है। जैसे कि 2 होगा तो 3 छोड़कर 4, 4 से फिर 6, 5 छोड़कर 6, फिर 7 छोड़कर 6 से 8। इस तरह से आपको मैच करना है। अगर आप ऑड नंबर लेते हैं तो जैसे 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इस प्रकार आपको मिलाना है सेट स्क्वायर की सहायता से। तो देखिए किस प्रकार हम ड्रॉ करेंगे। जैसे फ्रेंड सबसे पहले हम A1 से 3, हम यहाँ ऑड नंबर को मिलाते हैं। 1 से 3 पॉइंट को इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से सेट कर लीजिए। और सेट करने के बाद इसके बेस में जो हमारा 45 वाला जो सेट स्क्वायर है, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री, उस सेट स्क्वायर को इसको बेस में सेट करेंगे। और सेट करने के बाद इसको सामने की ओर 2 जो पॉइंट है, उस पॉइंट वृत्त के 2 पॉइंट के टेंजेंट लाइन को हमें खींचना है। तो इस तरीका से आपको ये दोनों पॉइंट को आपस में मिला दीजिए। इसके बाद 3 एंड 5 को इस प्रकार हम सेट करेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। 3 एंड 5 और इसके बेस में सेट करके इसे आगे की ओर स्लाइड करेंगे, ऊपर की ओर, और 0.4 तक ले जाएंगे, 0.4 तक। इसके बाद इस लाइन को मिलाएंगे। इसके बाद 5 से 7 को इस प्रकार सेट करेंगे सेट स्क्वायर में। 5, 7 पॉइंट को, और इसे स्लाइड करेंगे 0.6 तक। और जो 6 पॉइंट का टेंजेंट होगा उसे हम इस प्रकार खींच लेंगे। इसके बाद 7 से 7 और 9 पॉइंट को इस प्रकार सेट स्क्वायर को रख के मिला लीजिए दोनों पॉइंट को। और इसके बेस में इस सेट स्क्वायर को सेट करेंगे और इसे स्लाइड करके 0.8 तक लेकर आएंगे। इसके बाद इसे खींच लेना है। इसके बाद 9 से 1 पॉइंट को मिलाएंगे। और इसके बाद इस सेट स्क्वायर को बेस में रखकर, इसके आधार में रखकर, इस सेट स्क्वायर को 0.10 तक स्लाइड करेंगे और इसे इस प्रकार खींच लेना है। तो इस प्रकार जो है हमारा पेंटागन बनके तैयार हो गया है। इसका पॉइंट, सभी पेंटागन का पॉइंट को हम नामांकित कर देंगे। जैसे पॉइंट A, B, C, D एंड E, ये हमारा पेंटागन। तो इस प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE इक्वल टू AE। तो इस प्रकार हम पेंटागन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागन आउटसाइड ए सर्किल ऑफ 50 mm डायमीटर। तो इसमें भी हमें 50 mm डायमीटर वाले सर्किल के बाहर एक हेक्सागोन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन, इस प्रकार आप हॉरिजॉन्टल लाइन ले लीजिए।
इसके बाद एक वर्टिकल लाइन ले लीजिए, ये वर्टिकल लाइन। इसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए फ्रेंड यहाँ पे कि जो हमारा एंगल है वो 90 डिग्री करेक्ट है कि नहीं। तो ये हमारा 90 डिग्री आ रहा है। इसके बाद हमें सेंटर पॉइंट से 25 mm रेडियस लेकर सर्किल ड्रॉ करना है। तो सेंटर से हम 25 mm रेडियस ले लेते हैं इस लेफ्ट साइड में। इसके बाद सेंटर से 25 mm रेडियस में इसे सर्किल को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद रेडियस के बराबर, देखिए रेडियस है, इस रेडियस के बराबर ही आपको जो ब्रीथ का पेरीमीटर में चारों पॉइंट मिल रहा है, सभी पॉइंट से हमें इस प्रकार आर्क लेना होगा। रेडियस के बराबर इस प्रकार आर्क लीजिएगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। फिर इस पॉइंट से लेफ्ट साइड, राइट साइड। इसके बाद इस पॉइंट से लेफ्ट, राइट, लास्ट इस पॉइंट से इस प्रकार पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद सभी पॉइंट को सेंटर से होते हुए इस प्रकार इसे मिलाना है। जैसे ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट से मिलेगा, ये पॉइंट को इससे मिलाएंगे, तो इस प्रकार आपको सभी पॉइंट को मिला लेना है केंद्र बिंदु से होते हुए। इसके बाद सभी पॉइंट को नामांकित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके बाद जैसा कि हमने सभी ऑड नंबर को 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, इस प्रकार सभी पॉइंट को मिलाकर पॉइंट 2 तक स्लाइड करना है और इस लाइन को खींचना है। इसके बाद पॉइंट 3 से 5 सेट स्क्वायर से लेकर इसे पॉइंट 4 तक स्लाइड करेंगे और इस लाइन को खींचेंगे। इसके बाद पॉइंट 5 से 7 इस प्रकार मिला लेंगे दोनों पॉइंट को और सेट स्क्वायर की सहायता से इसे स्लाइड करेंगे और पॉइंट 6 तक ले जाएंगे और इस पॉइंट को मिला लेंगे। इसके बाद पॉइंट 7 से 9
हमें दोनों पॉइंट को मिला लेना है इस प्रकार। पॉइंट 7 से 9 और सेट स्क्वायर को स्लाइड करना है पॉइंट 8 तक और इस लाइन को खींचना है। इसके बाद पॉइंट 9 to 11 इसे इस प्रकार मिलाना है और ठीक उसी प्रकार सेट स्क्वायर को स्लाइड करेंगे पॉइंट 11 तक। इसके बाद इसको मिला लेना है। फाइनली हमें हेक्सागोन का 5 साइड मिल चुका है। इसके बाद पॉइंट 11 से 1 तक मिलाकर इसे पॉइंट 12 तक स्लाइड करेंगे और इस पॉइंट को मिला लेंगे। तो इस प्रकार आप रेगुलर हेक्सागोन सर्किल के बाहर ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा सभी पॉइंट है हेक्सागोन का, तो सभी पॉइंट का नाम A, B, C, D, E एंड F। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DE इक्वल टू EF इक्वल टू AF हेक्सागोन जिसका सभी साइड आपस में इक्वल है। तो इस प्रकार आप रेगुलर पेंटागोन एंड रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी को रेगुलर पेंटागोन एंड रेगुलर हेक्सागोन वृत्त के बाहर ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।